हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन तेज, पारसनाथ के पास ट्रैक जाम, राजधानी एक्सप्रेस रुकी। एससी दर्जे की मांग पर सड़कों से लेकर रेल पटरियों तक गूंजे नारे। दुर्गा पूजा में सौहार्द और शांति पर जोर, गावा व तीसरी में शांति समिति की बैठक संपन्न। प्रशासन ने पूजा समितियों को सुरक्षा के लिए वॉलंटियर व सीसीटीवी लगाने का दिया निर्देश। सुंदर तालाब की सफाई की उठी मांग, विश्वनाथ काली मंडा पूजा समिति ने उप नगर आयुक्त को सौंपा आवेदन। विसर्जन से पहले तालाब की सफाई व स्वच्छता की मांग। और गिरिडीह में सेवा पखवाड़ा पर मोदी जीवन प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र, संघर्ष, संकल्प और विचारों से युवाओं को मिली नई दिशा। अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग को लेकर आदिवासी कुर्मी समाज ने शनिवार को रेल टेका डहर छेका का आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलनकारी सुबह ही पारसनाथ के पास ग्रैंड कोड लाइन के ट्रैक पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए रेल मार्ग जाम कर दिया। इस दौरान डुमरी विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो और आजसू नेता यशोदा देवी समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उन्होंने कुर्मी समाज की मांग को पूरी तरह न्याय संगत बताया। रेलवे ट्रैक जाम होने से कई ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ, जिसमें दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें शामिल है। वहीं आंदोलन के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार और डुमरी एसडीपीओ सुमित के कुमार के नेतृत्व में पुलिस और आरपीएफ के जवान तैनात हैं। बता दें कि आंदोलन के तहत झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में कुर्मी समाज के बैनर तले रेल रोको आंदोलन जारी है। कई राजनीतिक नेता भी समर्थन में इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। मकसद पुराना जो हम लोग एसटी में शामिल थे 1931 से पहले और 1950 6 सितंबर 1950 को बिना कारणवश बिना जानकारी दिए हुए एसटी सूची से हम लोग को हटा दिया गया, जिस कारण से लगातार 70-75 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कई चीज़ों से हम लोग लगातार संघर्ष करते आए हैं और हमारे पूर्वजों ने अपने हक अधिकार खातिर 74-75 सालों से लगभग करते आया है। उसी के दौरान हम लोग फिर से ये लगातार पिछले 2-3 सालों से हम लोग केंद्र सरकार को आह्वान कर रहे हैं कि आप हमको पुनः पहले में जो सूची में शामिल थे उसको पुनः शामिल कीजिए।
तीसरी में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके। शनिवार को थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार, अंचलाधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवव्रत और थाना प्रभारी रंजय कुमार के साथ विभिन्न पूजा समितियों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और शांति समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में पूजा पंडालों के कार्यक्रमों और विसर्जन रूट को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हर आयोजन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा। प्रशासन ने निर्देश दिया कि पूरे क्षेत्र में डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हर पंडाल में महिला और पुरुषों के लिए अलग बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरे, वॉलेंटियर और वाहन पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था करना जरूरी है। बताया गया कि विजयादशमी की रात तीसरी, भंडारी, चंदौरी, खिड़किया मोड़ और बेंगचूरू में सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरण का आयोजन प्रस्तावित है। थाना प्रभारी ने कहा कि त्योहार के दौरान लापरवाह तरीके से बाइक चलाने या भीड़ में स्टंटबाजी करने वालों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नजर होगी ताकि किसी तरह की अफवाह या गलत सूचना फैलने से रोका जा सके। आदेश दिया गया कि पूजा पंडालों के पास चल रही मांस और मछली की दुकानों को त्योहार अवधि तक बंद रखा जाए या फिर दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। बैठक में तीसरी के मुखिया किशोरी साव, पंचायत समिति सदस्य माला सिन्हा, चंदौरी मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार दयाल, गुमगी मुखिया प्रतिनिधि महेश राउत, खटपोक मुखिया जानकी यादव, आफ्ताब अंसारी, रविंद्र पंडित, बेलवाना मुखिया प्रतिनिधि उमर फारूक, सुनील यादव, मोहम्मद मुस्तकीम, विजय यादव और कादिर अंसारी सहित कई स्थानीय लोग मौजूद थे। सभी ने मिलकर यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि दुर्गा पूजा का पर्व सौहार्द और उत्साह के साथ मनाया जाए। जहाँ पंडाल है, हम पंडाल धारक से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि जो उस क्षेत्र का पुलिस मित्र है उनको काइंडली बुला के रखिए, क्योंकि उनके पास कार्ड भी होगा, उनका रोल भी हम लोग डिफाइन कर लेंगे, थोड़ा मिल भी लेंगे, थोड़ा सही भी हो जाएगा। ठीक है ना? मोबाइल नंबर के साथ ये है। बालू का बोरी एसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन आया है। भारतीय जिसमें कंप्लेनेंट है उसमें बताई है कि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक सोने का मौलिक अधिकार में उसका एडिशन हो गया। ठीक है, किसी को डिस्टरबेंस नहीं होना है। हाई कोर्ट का भी ये आदेश है कि आपको डीजे नहीं बजाना है, तो डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। डीजे के जगह पे अल्टरनेट जो उसका बताया जाता है कि बॉक्स सिस्टम है या चोंगा है, उसका ही आप बता सकते हैं सर। वो ठीक है, वो सेपरेट में हम लोग बाइक खोलकर सलेंसर बजा के आता है ना। जी सर। और कुछ सजेशन दीजिए प्लीज, बताइए। चेकिंग वगैरह फिर थोड़ा लगा दिया जाए रोड पर, चूँकि लोग लड़का जो उतरेंगे त्यौहार में उनको ये भय बना रहे हैं कि हम फुल फार गाड़ी करेंगे तो जगह जगह पर प्रशासन चेक कर रहा है, उनको थोड़ा भय फीलिंग हो जाएगा। और डॉक्टर साहब से मेरा निवेदन होगा कि आप थोड़ा एकदम हर दृष्टिकोण से स्वास्थ्य विभाग से आप लोग सभी लोग आश्वस्त रहिए, जो हर साल करते हैं साल भी हम लोग अलर्ट। हाँ बस यही रिक्वेस्ट है। और कुछ बताइए, मुस्किल जी आप बोलिए। हम क्या बोले सर, सदा जिस तरह से मनाया जा रहा है उसी तरह से मनाना चाहिए। दूसरा नंबर में थोड़ा सा भीड़ भाड़ को जो है ना, गावा थाना परिसर में दुर्गा पूजा पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दुर्गा पूजा पर्व को आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र रविदास ने की, जबकि संचालन थाना प्रभारी रोहित कुमार ने किया। इस अवसर पर सीओ अविनाश रंजन और प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए बीडीओ महेंद्र रविदास ने कहा कि दुर्गा पूजा का पर्व आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं। किसी भी प्रकार की हुड़दंग या अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन कड़ी नजर रखेगा। उन्होंने पूजा समितियों से आग्रह किया कि वॉलंटियर की व्यवस्था रखें और सभी पूजा स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगाएं, ताकि पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। वहीं संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की बात कही गई। इस दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना दे। बैठक में जिला परिषद सदस्य पवन चौधरी, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, भाजपा नेता भगवान दास बरनवाल, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हम सबों के बीच है आज बड़ा सौभाग्य है कि सबकी साहब खुद है और
बहुत दुखद घटना भी है दोनों तरफ से है। उनको थाना प्रभारी का भी अभी जिम्मेदारी मिला है। तो निश्चित है जो वैसे शरारती है उस पर हिम्मत नहीं बचेगा, लेकिन वो टाइम फिक्स नहीं और गोपनीय हो। दूसरा अच्छे बात पुलिस की आप भी पैरवी कीजिएगा, नहीं हमें भी मदद नहीं करा। मेरा बेटा ने गलती किया है, थाना में 2 घंटा रह गए, वो सबक सीखेगा कैसे? लेकिन मेरा बेटा क्यों नहीं है? मेरा उत्तरदायित्व है। थाना प्रभारी से मेरा आग्रह होगा उनको जो रखे नहीं होता है मुझे प्रखंड में नहीं विषय पर हम लोग जो है पहले जागरूक प्रदान करना चाहिए। तो गावा स्थित गदर पावर ग्रिड के लिए फॉरेस्ट एनओसी मिलने के बाद राजनीतिक दलों में इसे अपने अपने प्रयास का श्रेय लेने को लेकर होड़ मची हुई है। शनिवार सुबह से यह मामला सोशल मीडिया और स्थानीय चर्चाओं में छाया रहा। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक उपाध्याय ने तीसरी स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता में कहा कि गदर पावर ग्रिड के लिए एनओसी मिलने में पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक बाबूलाल मरांडी और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी की अहम भूमिका रही। उन्होंने कागजात दिखाते हुए बताया कि दोनों नेताओं ने लंबे समय से इस मामले को लेकर काम किया। साथ ही उन्होंने दूसरे दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सोशल मीडिया पर झूठ श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं वही इस प्रक्रिया में बाधक बने। सांसद प्रतिनिधि और जिला मंत्री मनोज यादव ने कहा कि झामुमो और भाकपा माले के आपसी मतभेद के कारण राज्य सरकार ने गदर पावर ग्रिड के मामले को लटकाया था। प्रेस वार्ता में चंदौरी मंडल अध्यक्ष सुनील साव, संजीत राम, इलियास अंसारी, कपिल यादव और संतोष सिंह भी मौजूद थे। पावर ग्रिड के एनओसी दिलाने में माननीय बाबूलाल मरांडी जी की देन है, अन्नपूर्णा जी की देन है, और इसके लिए हम लोग धनवार विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से दोनों नेताओं को, माननीय बाबूलाल मरांडी जी और अन्नपूर्णा जी को धन्यवाद देते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज जो 4 वर्षों से गदर पावर ग्रिड का जो मामला आधार में लटका हुआ था, इसके लिए मुख्य रूप से दोषी झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाकपा माले का है। उसका एनओसी फॉरेस्ट विभाग से मिल गया है जो आपके सामने है। और आज बहुत सारे लोग झूठा श्रेय लेने के लिए सोशल मीडिया में भाषणबाजी कर रहे हैं। वही लोग बाधक थे जो आज तक काम नहीं होने दे रहे थे, और आज वो लोग झूठ मूठ का आ रहे हैं, लाइव आकर बता रहे हैं कि मैंने कराया। ये माननीय बाबूलाल मरांडी जी और भारतीय जनता पार्टी श्रीमती अन्नपूर्णा जी का प्रयास है। हम लोगों ने लगातार 3 महीने से दिन रात एक करके इस कागज को पाने के लिए, एनओसी लेने के लिए सारे लोगों ने मेहनत किया है। आज एनओसी। वहीं पूर्व विधायक और माले नेता राजकुमार यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव आकर इसे भाकपा माले द्वारा किए गए आंदोलनों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि एनओसी मिलने के पीछे उनकी लंबी लड़ाई और प्रयास शामिल है। बताते चले कि गदर पावर ग्रिड की लागत 139 करोड़ रुपए है और यह कई वर्षों से फॉरेस्ट एनओसी के कारण चालू नहीं हो पाया था। एनओसी मिलने के बाद गावा और तीसरी में बिजली आपूर्ति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अब एनओसी मिल चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच श्रेय लेने की होड़ जारी है। जनता अब निर्बाध बिजली आपूर्ति की प्रतीक्षा कर रही है। चरमरा स्थिति थी, बद से बदतर स्थिति थी। महीना में 15-15 दिन तक बिजली नहीं आती थी। और जब मैं चुनाव जीता और मैंने घोषणा किया था कि मैं यदि चुनाव जीत जाऊंगा तो 1 साल के अंदर राजधनवार में 10 से 15 से 20 घंटा बिजली दिलाऊंगा। और जो पावर ग्रिड मेरा गाँव से जो पास हुआ चीज़, जो रविंद्र राय ने जो सरिया ले गया था, उसको मैं फिर से लड़ करके नया कराऊंगा। और आज उसी का परिणाम है कि 2018 में मैं लगातार विधानसभा से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़े और धनवार विधानसभा में बिजली की भी स्थिति को सुधारे और पावर ग्रिड जो 139 करोड़ का लाए, वो आज जो है सो बन के तैयार है। और लगभग 3 साल तक आप देखें कि 2022 में बन गया, बाबूलाल मरांडी उसके पहले विधायक बने और लगातार
7 साल होने के बाबूलाल जी को आज 6ठा साल होने जा रहा है विधायक बनने में, मैडम को 7वां साल हो रहा है सांसद बनने में, लेकिन इन लोगों ने कभी पावर ग्रिड के लिए चालू करने के लिए पावर ग्रिड का फॉरेस्ट का एनओसी कैसे मिले, कभी भी इन्होंने आवाज नहीं उठाया। आप लोग जानते हैं कि पावर ग्रिड को चालू करने के लिए मैंने 2 बार विधानसभा के जो है सो सत्र में भी और आपके जो है सो मुख्यमंत्री से भी मिल करके और एनओसी के लिए लेकर लड़ाई लड़े और उसके बाद में भी बात नहीं बनी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 10 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक हम लोग लगातार जो है सो गद्दर पावर स्टेशन के पावर ग्रिड के सामने मैंने कहिए कि जब पूरा चरम सीमा पर बरसात और मानसून थी और हम लोग के साथियों ने और हम लोगों ने मिल करके अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन चलाए। गिरिडीह में सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत शनिवार को झंडा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और संघर्ष पर आधारित एक खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कोडरमा सांसद एवं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में पीएम मोदी के जीवन के संघर्ष, उनके विचार और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रदर्शित किया गया। उद्घाटन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का नारा लगाकर देशभक्ति की भावना को और भी प्रबल कर दिया। इस अवसर पर भाजपा के नेता व और काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बताया गया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य युवाओं और आम जनता को प्रधानमंत्री मोदी के जीवन से सीख लेने के लिए प्रेरित करना और उन्हें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जागरूक करना है। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो पीछे आप पीछे आइए ना भैया। आज सबसे पहले 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी की ओर से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से ये आह्वान हुआ है, तय किया गया है कि 15 दिनों तक हम सेवा पखवाड़ा के रूप में बनाएंगे। और सेवा पखवाड़ा में अलग अलग पार्टी के विभिन्न मोर्चा के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है, कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। पहला कि ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से जो युवा मोर्चा को ये जिम्मा दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें और रक्तदान महादान है, रक्तदान से बहुतों का जान बच सकता है। तो रक्तदान के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और उसके साथ साथ लगातार आज जैसे प्रदर्शनी का चित्र प्रदर्शनी का आज उद्घाटन हुआ है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के बचपन से लेकर अभी तक के पूरे जो उनके द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो उनके द्वारा कार्य किए गए हैं, सेवा के कार्य किए गए हैं, तो उन सारे चीज़ों की चित्र प्रदर्शनी लगी है ताकि हम लोग इस चीज़ को देख सकें कि उनके द्वारा कैसे कार्य किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ एक और चलो जीते हैं एक छोटी सी मूवी है, उस फिल्म को अगर देखेंगे तो उसे लगेगा कि बचपन से ही, क्योंकि वो जब छोटे थे उस समय का उनका बनाया हुआ है कि किस तरह जो समस्याएं एक उनकी माँ का कि वो चूल्हे में खाना बनाती है तो कितनी परेशानी होती है, उन सारी चीज़ों को देखकर, चाहे तो जैसे शौचालय की जो उनके मन में संकल्पना आई, जो महिला सशक्तिकरण की चर्चा उन्होंने की और महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन उनके द्वारा हुआ है। तो कहीं न कहीं ये बचपन से ही इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जब उन्हें अवसर मिला तो एक मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में और प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश के अंदर सभी क्षेत्रों में, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, हर के लिए योजना तैयार करके उनके लिए उन्होंने बदलाव शुरू किया।
बरगंजा में सार्वजनिक काली मंडा विश्वनाथ मंदिर पूजा समिति ने शनिवार को नगर निगम कार्यालय का रुख किया। समिति के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, सदस्य नवीन सिन्हा सहित अन्य सदस्य सुबह 11 बजे बस स्टैंड के नीचे स्थित कार्यालय में उपनगर आयुक्त से मिले। इस दौरान सदस्यों ने उपनगर आयुक्त को बताया कि हर साल काली मंडा में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है और विजयादशमी के अवसर पर प्रतिमा को सुंदर तालाब में विसर्जित किया जाता है। समिति ने चिंता जताई कि कुछ लोग अपने घर का गंदा पानी सीधे तालाब में बहा रहे हैं, जिससे तालाब में काफी गंदगी फैल चुकी है। समिति ने तालाब की सफाई कराने और गंदा पानी तालाब में जाने से रोकने के लिए आवेदन सौंपा। उप नगर आयुक्त ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए आश्वासन दिया कि आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस बाबत समिति के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल और सदस्य नवीन सिन्हा ने बताया कि हर साल दुर्गा पूजा में प्रतिमा का विसर्जन इसी तालाब में किया जाता है, लेकिन गंदे पानी के कारण तालाब की स्थिति खराब हो रही है। उन्होंने प्रशासन से तालाब की सफाई कराने और गंदा पानी सीधे तालाब में जाने से रोकने का अनुरोध किया। उप नगर आयुक्त ने समिति के बातों को ध्यान से सुनते हुए आश्वासन दिया कि तालाब की सफाई और जल संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। समुद्र में होती है तो उसमें सर क्या कि नगर निगम का हमेशा सहयोग भी मिलता है स्वच्छता के लिए दुर्गा पूजा, लेकिन ये गंदा पानी सर अगर उसमें होगा ऐसे भी प्रदूषण भी होता है। स्वच्छ जल के लिए हम लोग आप वाटर हार्वेस्टिंग कराएंगे तो एक तो सर कोई भी उसको अगर कोई जानवर पी लेगा, कोई भी गलती से गाय 4-5 कट्ठा में अब वो तालाब बच गया। लेकिन क्या है कि चलिए ठीक है, अब उसमें वो माफिया या जो भी कहिए जो खरीद बिक्री हो गया हम लोग उस पर भी नहीं आते, लेकिन वो 4-5-6 कट्ठा में अब तालाब वो उसमें पानी रहता था और उसमें सोवा भी और विसर्जन होती थी। पिछले 50-60 साल से विसर्जन भी हुई, लेकिन अभी क्या उसका अस्तित्व तो ऐसे ही छोटा हो गया। अब पूरा उस मोहल्ले का गंदा पानी उस तालाब में प्रभावित होता है सर। तो क्या कि हम लोग का साल में एक मूर्ति विसर्जन होती है, हमारे काम की व्यवस्था करी, घर बना लिया उसको तो पानी निकालना ही होगा और कोई नली होके निकलने को व्यवस्था नहीं है, कोई अपना नहीं किया, बाकी सब तालाब में डालते उन लोग को। हमको ही बरगंडा काली मंडा विश्वनाथ मंदिर कमेटी के सदस्यों के द्वारा नगर आयुक्त से मिल करके इस प्रकार हर वर्ष दुर्गा पूजा में काली मंडा की ओर से माँ की प्रतिमा सुंदर तालाब में विसर्जन की जाती है। उसी के निमित्त आज कमेटी के लोग आयोग से मिल करके तालाब की साफ सफाई की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, उसको साफ सफाई करने के लिए कमेटी की ओर से मिला गया और विशेष रूप से नगर आयोग से आग्रह किया गया, निवेदन किया गया उस तालाब में जो वहाँ पर 5-7 घर 8 घर है, उस तालाब में जो घर का गंदा पानी जा रहा है उस गंदा पानी का वो वैकल्पिक व्यवस्था करे या नाली बना के उस गंदा पानी को नदी में आर गिराए। तालाब का पानी में जो गंदा पानी जा रहा है जिससे माँ की प्रतिमा को विसर्जन करने में बड़ा दुखदायी होता है, भक्तों को बड़ा कष्ट होता है। हम लोगों ने मिलकर आग्रह किया है नगर आयुक्त की मदद से जो गंदा पानी जो तालाब में जा रहा है घरों का, उसका कोई व्यवस्था किया जाए और नाली बना करके उस पानी को नदी में बहाया जाए। यही आग्रह करने के लिए हम लोग कमेटी की ओर से आए हैं। विश्व शांति दिवस के मौके पर नेताजी चौक स्थित रोटरी नेत्र चिकित्सालय में गिरिडीह रोटरी क्लब और इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी रामनिवास यादव उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत डीसी रामनिवास यादव और क्लब के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की। उन्होंने उपस्थित लोगों को विश्व शांति दिवस के महत्व के बारे में बताया और कठिन परिस्थितियों में मानसिक शांति बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की। कार्यक्रम में अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार साझा किए। इस दौरान कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, पीयूष मुसद्दी, रोहित जैन, कविता राजगढ़िया, स्मृति आनंद, पूनम साय, राजेंद्र बगेड़िया, देवेंद्र सिंह, विजय सिंह, अमित गुप्ता, राखी झुंझुनवाला, संगीता सिन्हा समेत कई नागरिक और क्लब सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में शांति और सद्भाव की भावना बढ़ाना और उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने के तरीकों के प्रति जागरूक करना बताया गया।
पर मुश्किल है डगर, मुश्किल को प्यार शांति से आसान हम बनाएंगे, नई मंजिल हम जल्दी पा जाएंगे। हम जागे हैं और उसको जगाएंगे, विश्व में शांति की पताका लहराएंगे। हम सब एक हैं, एक साथ आगे बढ़ेंगे। गिरिडीह में दुर्गा पूजा को लेकर साउंड सिस्टम पर प्रशासन की पाबंदी का गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन ने कड़ा ऐतराज जताया है। शनिवार को जिला साउंड एसोसिएशन नगर कमेटी की बैठक में सभी सदस्यों ने एकजुट होकर निर्देशों का विरोध किया। बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक अजय शिवानी ने की, जबकि जिला अध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव ने साफ कहा कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम या उच्च न्यायालय के आदेशों में कहीं भी साउंड बॉक्स की संख्या तय करने का प्रावधान नहीं है। कानून केवल डेसिबल की सीमा तय करता है। बैठक में सदस्यों ने बताया कि प्रशासन का सिर्फ 2 बॉक्स और 4 चोंगा लगाने आदेश है। साथ ही थाने में बांड भरने और आदेशों का उल्लंघन करने पर केस करने की बात कही जा रही है, जिससे काम करने में भारी दिक्कत हो रही है। जिला अध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव ने कहा कि अगर किसी साउंड संचालक पर कार्रवाई हुई तो इस बार एक भी बॉक्स या चोंगा किसी पंडाल में नहीं बचेगा। आज गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन का एक बैठक शहरी क्षेत्र में हुआ है और इसमें इस बात को लेकर बैठक किया जा रहा है कि दुर्गा पूजा को लेकर जो प्रशासन सभी से बॉन्ड भरवाए हैं और कह रहे हैं कि 2 बॉक्स और 2 चोंगा से ज़्यादा नहीं देना है, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। हम लोग ध्वनि प्रदूषण एक्ट के अधिनियम के अनुसार जो भी काम होता है उसके अनुसार काम करते हैं और पर्व त्यौहार इतना बड़ा आयोजन में प्रशासन यदि 2 बॉक्स से सारी व्यवस्था बनाना चाहती है तो कहीं से भी ये जायज़ नहीं है और जो भी जायज़ होगा उसमें हम लोग प्रशासन का कोऑपरेट करेंगे। लेकिन ये बात एकदम स्पष्ट हम कहते हैं कि जितना भी व्यवस्था हो सकता है पूजा पंडाल में लगाने लायक, यदि हम भजन जागरण कार्यक्रम में कहीं बाजा लगाए हैं तो 6 बॉक्स 8 बॉक्स जो लगता है एक लिमिट में हम लोग बजाएंगे। लेकिन ये यदि आप बात कहते हैं कि 2 ही बॉक्स और 2 ही चोंगा बजाना तो हम इसका विरोध करते हैं। तमाम साउंड यूनियन के लोग इसका विरोध करते हैं। शासन द्वारा जो आदेश जारी किया गया है ये आदेश न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। आदेश होना चाहिए डेसिबल के ऊपर में। कानून के द्वारा निर्धारित जो ध्वनि की तीव्रता है वो 75 डेसिबल के आसपास में है। बैठक में जिला कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह के साथ सदस्य संजय सिंह, रवि राम, सहदेव राम, इरफान अंसारी, सन्नी अग्रवाल, लखन यादव, विनोद दास, पप्पू अंसारी, नरेश राय, दीपक साव, संजय ठाकुर, गणेश साजिद, रोहित साहब, गुड्डू, शंभू राम, रवि सिंह, संदीप ठाकुर, अमित कुमार और सागर सिंह उपस्थित थे। यूनियन ने प्रशासन से अपील की कि वे केवल ध्वनि प्रदूषण अधिनियम में निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन सुनिश्चित करें। बॉक्स की संख्या तय करना गैर कानूनी और अनुचित है। सदस्यों ने साफ कहा कि अगर बेवजह परेशान किया गया तो साउंड सिस्टम पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और किसी पंडाल में एक भी स्पीकर नहीं बजेगा।